हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ केटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अवंती फीड्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों करंट प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे 648 रुपीज़, यानी कि आप बोल सकता हूँ 650 रुपये का यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली प्राइस चल रहा है। ठीक है, और जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा किस तरह से अवंती फीड्स में आप सिर्फ और सिर्फ 65,000 यानी कि 65,000 रुपये 65K लगा कर आप यहाँ पे 600 करोड़ तक कमा सकते हो। ठीक है, 600 करोड़ तक। दोस्तों यहाँ पे मैं जो भी बात करता हूँ लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। ठीक है, और बहुत से लोग थंबनेल देख के बोल देते हैं अरे यार ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है और आप गलत बता रहे हो। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर मैं इस तरह से क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 65,000 रुपीज़ लगा कर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ रुपये यहाँ पर कमा सकते हो। तो दोस्तों उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है और आपको प्रूफ भी किया जाएगा साथ साथ में, क्योंकि अब तक जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो तो बना चुके हैं। ठीक है, और अब आने वाले लोगों की बारी है जो आज इन्वेस्ट करेंगे उनको भी आने वाले टाइम पे इसी तरह का यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देर कर शुरू करते हैं। पहले उस पर कहना चाहूँगा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी हिट यहाँ पे ज़रूर कर देना। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक भी कर देना। और साथ ही दोस्तों कहना चाहूँगा रिसेंटली हमने एक वीडियो डाली है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है, डिक्सन टेक्नोलॉजी यहाँ पे दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक है, मल्टी बैगर लॉन्ग टर्म की स्टॉक की बात हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी थंबनेल में इसी तरह का कुछ लिखा। यहाँ पर दोस्तों 45,000 रुपये लगा के आप 4,000 करोड़ तक यहाँ पे कमा सकते हो। दोस्तों वीडियो के अंदर पूरा प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीडियो को इसको देख सकते हो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आखिर हम यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अवंती फीड्स की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 65,000 रुपीज़ लगा कर यहाँ पे आप 600 करोड़ तक कमा सकते हो, तो वो भी आपको पूरा प्रूफ किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज इसने यहाँ पे 14% की जंप दिखाई। ठीक है, तो हम ये भी बताएंगे आपको किस प्राइस पे आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा उठाया और सारी क्वांटिटी एक साथ खरीद ली। किस प्राइस पे इसका सपोर्ट है, किस प्राइस पे इसका रेजिस्टेंस है और किस प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए, कब तक आपको होल्ड करना चाहिए, सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बिजनेस किस तरह का है, फ्यूचर में किस तरह की ग्रोथ दिखेगी, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बस आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है ज़रूर। सबसे पहले दोस्तों अगर हम यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो सकते हैं ईयर टिल डेट में, यानी कि इस साल इसने रिटर्न दिया सिर्फ 25% के रिटर्न। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर दोस्तों स्टॉक 20% रिटर्न दे चुका है। एक महीने के अंदर 9.78 यानी कि 10% के अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न दिए। 3 महीने के अंदर 47% रिटर्न दिए और 6 महीने के अंदर 26%, 1 साल के अंदर 33%, 2 साल के अंदर 87% और 3 साल के अंदर 32% के यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड करे इस स्टॉक ने दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अवंती फीड्स लिमिटेड यहाँ पर काम क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अवंती फीड इज़ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ हाई क्वालिटी श्रिम्प फीड। ठीक है दोस्तों, श्रिम्प जो होता है, श्रिम्प आपको पता है ना, जो मछली की तरह दिखता है वो श्रिम्प होता है, प्लस यहाँ पे फिश। ठीक है, उनके लिए यहाँ पे फीड प्रोवाइड करता है, यानी कि फीड का यहाँ पर काम करता है दोस्तों। ठीक है, उसके साथ दोस्तों जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि अवंती फीड्स यहाँ पे श्रिम्प और फिश के लिए यहाँ पे फूड बनाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आखिर इसकी ग्रोथ है भी कि नहीं। ठीक है, यानी कि अगले टाइम पे ये श्रिम्प वाला जो है और फिश की जो फार्मिंग है ये बढ़ेगी कि नहीं, तो वो भी दोस्तों देख लें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द इंडियन श्रिम्प मार्केट अटेंड अ वॉल्यूम ऑफ 0.71 मिलियन टन्स इन 2020। द मार्केट इज़ फर्दर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अ CAGR ऑफ 9.5%। ठीक है, एक्सपेक्टेड यहाँ पर किया गया है कि 9.5% के CAGR रिटर्न के साथ यहाँ पे मार्केट यानी कि इंडस्ट्री जो है यहाँ पे जो श्रिम्प मार्केट है या फिर यहाँ पे फिशरीज़ की जो मार्केट है वो यहाँ पर बढ़ सकती है 9.5% की CAGR रिटर्न से दोस्तों। तो यानी कि एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई, 2026 तक की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, 1.23 मिलियन टन्स अप्रॉक्सीमेटली इन 2026। तो यानी कि एक बात दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गई कि यहाँ पे 9.5% का CAGR रिटर्न यहाँ पर आने वाला है किसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, श्रिम्प मार्केट, फिश मार्केट, इसके अंदर। दोस्तों जब यहाँ पे श्रिम्प मार्केट और फिश मार्केट बढ़ेगी तो डेफिनेटली उनके लिए खाना भी चाहिए होगा, और जब यहाँ पे ये मार्केट बढ़ेगी तो उनका जो खाना बनाता है और जो लीडिंग यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है उसकी भी ग्रोथ डेफिनेटली होनी है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ आपके सामने, अवंती फीड इज़ अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ हाई क्वालिटी श्रिम्प फीड। ठीक है, तो यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गई, यानी कि इसकी ग्रोथ भी यहाँ पे होनी है। यहाँ पे कोई भी ऐसी दो राय वाली दोस्तों बात नहीं है। सबसे पहले दोस्तों मार्केट कैप की बात करें तो 8,948 करोड़ की मार्केट कैप है। मिड कैप कंपनी है, स्टॉक का P24.8 का है, ROC 32 की, और मैं रिकमेंड करता हूँ 30% के आसपास कोई ROC मिल जाए कंपनी की तो कंपनी काफ़ी अच्छी होती है। उसको पता होता है किस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, तो इस कंपनी को अच्छे से पता है किस तरह से प्रॉफिट निकालना है और कंपनी निकाल भी रही है, और 32.3% की यहाँ पे ROC मेंटेन करके बैठी हुई है दोस्तों। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी डिविडेंड की तो डिविडेंड यहाँ पे 1% से कम है, 0.78% दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू 129 रुपीज़ है और फेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 1 रुपीज़ है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। चलो डेट देख लेते हैं ये स्टॉक कब स्प्लिट हुआ था।
तो दोस्तों देख सकते हैं ये एक बारी में स्प्लिट नहीं हुआ, बल्कि दो बारी में धीरे धीरे करके स्प्लिट हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे 2018 में, पहले तो 2015 में हुआ था 1:5 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2018 में एक बार और स्प्लिट हुआ, यानी कि स्टॉक दो बार स्प्लिट हुआ, तब यहाँ पे फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। और साथ ही दोस्तों कहना चाहूँगा लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, तभी आपको पता चलता है किस तरह से आप यहाँ पे 65,000 रुपये लगा के यहाँ पे 600 करोड़ तक यहाँ पे कमा सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे इसके नंबर्स देख लेते हैं, किस तरह के इसके नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। हम ईयर ऑन ईयर बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों 2010 की अगर बात करें तो कंपनी 90 करोड़ का यहाँ पे सेल्स कर रही थी, और यहाँ पर इसने सेल्स लगातार बढ़ाते हुए कंपनी ने लगातार ग्रो किया। 204 करोड़ की सेल्स करी 2011 में, और 383 करोड़ की सेल्स करी यहाँ पे 2012 में, और लगातार तब से कंपनी ग्रो हो रही है। और ग्रो होते होते यहाँ पे 4,115 करोड़ से लेकर 4,101 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे सेल्स कर रही है कंपनी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सेल्स है कंपनी के लगातार ग्रो हो रही है, लगातार, ठीक है। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 2026 तक भी यहाँ पे लगातार ग्रो करेगा, उसके बाद भी आगे कंटिन्यूस रहेगा, लेकिन 2026 तक 9.5% का CAGR रिटर्न इन इंडस्ट्री है, ठीक है। स्टॉक की मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कितना यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, 1 करोड़ का लॉस किया था कंपनी ने 2010 में, जो कि उसके बाद लगातार बढ़ता रहा। 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 30 का, 70 का, 116 का, और अब जाके 360 करोड़ तक का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि कंपनी रुक नहीं रही कहीं भी, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, और ग्रो करनी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, श्रिम्प फूड्स की। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो सेल्स हैं और जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तभी यहाँ पे कंपनी अच्छे खासे यहाँ पर आगे ग्रो भी करेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे 446 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट किया था कंपनी ने, और ये उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा गिरता हुआ नजर आया। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, अगर मैं 446 करोड़ को ऊपर लेके जाऊँ तो देख सकते हैं यहाँ पे 3393 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई थी, जो कि अब के मुकाबले काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये कभी कभी इनका जो एक्सपेंसेस है वो कम कर देते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर इनका प्रॉफिट ज़्यादा निकल जाता है दोस्तों। तो यानी कि सेल्स दोस्तों लगातार ग्रो हो रही है, और जैसे ही ये यहाँ पे अपना एक्सपेंस थोड़ा सा कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस CAGR की अगर बात करें, ना तो हम दोस्तों 1 साल की बात करते हैं, ना 3 साल की, ना 5 साल की लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, यानी कि सिर्फ 10 साल की बात करते हैं। 10 साल का CAGR रिटर्न जो स्टॉक ने दिया वो 77% का यहाँ पे CAGR रिटर्न स्टॉक ने प्रोवाइड किया है, यानी कि 77% का, ठीक है। तो यानी कि अगर स्टॉक यहाँ पे पिछले 10 साल में 77% प्रोवाइड किया, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले यहाँ पे 10 से लेकर 20 साल के अंदर भी स्टॉक 77% का CAGR रिटर्न देगा। इससे ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है, और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और कम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही रखेंगे कि 77% का अब तक दिया है 10 साल में, तो आने वाले टाइम पे भी यहाँ पे 10 साल का देगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आप 65,000 को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ बना सकते हैं। दोस्तों हम आ गए यहाँ पर देख सकते हैं, आप कैलकुलेटर पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमने बोला आपको 65,000, ठीक है, 65,000 बोला, और पिछले 10 सालों में 77% का CAGR रिटर्न दिया। तो हमें एक्सपेक्ट करना है कि एक्सपेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, एक्सपेक्ट मतलब यहाँ पर लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे इतना रिटर्न देगा। 100% कोई गारंटी नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि अगर कंपनी का बिजनेस इसी तरह से ग्रो करता रहा तो ऑब्वियस है स्टॉक प्राइस भी इसी तरह से ग्रो करेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं सर आप झूठ बोल रहे हो, देखो झूठ कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो भी कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस है उसी के बेस पे हम यहाँ पे फ्यूचर की प्रेडिक्शन देते हैं, ठीक है। कोई हम यहाँ पे फ्यूचर से होके नहीं आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 77% हमने रखा पर एनम का, और 65,000 रुपीज़ यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि 65,000 रुपीज़ में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आप 100 स्टॉक्स आराम से खरीद सकते हो, ठीक है, अगर 650 के करंट प्राइस पर भी खरीदते हो। इसलिए हम यहाँ पे 65,000 रुपीज़ लेके आए हैं। 77% का रिटर्न लगाया, और 20 ईयर्स का यहाँ पे हमने टेंशन रख दिया, यानी कि 20 साल के हमने इन्वेस्ट कर दिया, 20 साल के इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो इसकी वैल्यू बनी दोस्तों 592 करोड़ तक यहाँ पे इसकी वैल्यू बन चुकी है, और यहाँ पे आपने डाला कितना था 665,000 रुपीज़। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टिंग की जो पावर है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से यहाँ पे पैसा ग्रो करता है। बैंक में डालोगे 65,000 का 1 लाख बना के दे देंगे और कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 592 करोड़ तक बन सकता है अगर आपने कंपनी अच्छी चूज़ करी है और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करी है दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज़ें दोस्तों यहाँ पे नज़र में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करने की कितनी ज़रूरत जाती है आपको यहाँ पर पता चल जाता है। इसके बाद दोस्तों इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं कि बैलेंस शीट किस तरीके से यहाँ पे रिजर्व की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 1748 करोड़ का रिजर्व है, और बोरोइंग सिर्फ 4 करोड़ की, यानी कि नेक्स्ट लेवल बोरोइंग है यहाँ पर। तो यानी कंपनी कंप्लीटली वर्चुअली डेट फ्री है। और देखो सबसे पहली बात तो टेंशन फ्री हो जाता है इंसान जब उसे पता चलता है उसकी कंपनी जो है वो डेट फ्री है, और कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है। तो कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा है, ग्रोथ अच्छी खासी है, सेल अच्छी खासी है, और यहाँ पर प्रॉफिट भी अच्छा खासा कर रही है, ROC अच्छी है और ROE अच्छी है, और जो रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न दिया CAGR पिछले 10 सालों में वो भी बहुत अच्छा है। तो यानी कि यहाँ पे बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाता है कि कंपनी तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है।
अब प्रॉब्लम आती है किस रेट पर खरीदना है, वो भी हम लास्ट में वीडियो देखेंगे। लास्ट तक आप वीडियो में ज़रूर बने रहना दोस्तों। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में 43% की प्रमोटर की होल्डिंग है, ठीक है। और उसके बाद एफ आई की 17% की है, डी आई की 3.13% की, गवर्नमेंट ने 2.72% ले रखा है, पब्लिक के पास 32% है। अब आप बोलोगे सर आप रिकमेंड करते हो पब्लिक के पास सिर्फ 20% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80% यहाँ पे एफ आई के, डी आई के और प्रमोटर के पास होना चाहिए, तभी कंपनी सेफ माने जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ देखने के लिए यहाँ पे पब्लिक पे क्लिक करोगे तो देखते हैं यहाँ पे द यूनियन ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड, इनके पास 15.44% की होल्डिंग है, ये भी इसके प्रमोटर हैं दोस्तों। तो यानी कि पब्लिक के पास यहाँ पे ओवर होल्डिंग बचती है 17%। तो देख सकते हैं यहाँ पे 17% होल्डिंग पब्लिक के पास बचती है, बाकी सब प्रमोटर के, एफआई के और डीआई के हाथ में है। तो कंपनी बिल्कुल यहाँ पर सिक्योर है, कंपनी बिल्कुल सेफ हाथों में है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मंगे पे चार्ट पर, और आप देख सकते हैं फिलहाल इसका करंट प्राइस चल रहा है 648 रुपीज़ का, और यहाँ पे आरएससी जो है 71 की हो रखी है, मनी फ्लो 68 का हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ें देख के साफ हो जाती है कि आरएससी और अगर मनी फ्लो को देखें तो यहाँ से स्टॉक अभी गिरने के हालात में तो नहीं है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्शन देगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से स्टॉक के भागने की ज़्यादा उम्मीद है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 511 यानी कि 511 का यहाँ पे 200 मूंग एवरेज आता है, 200 DMA, ठीक है, 200 DMA में आता है यहाँ पे। और मैं रिकमेंड करता हूँ 200 DMA के आसपास अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदोगे तो आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न इन फ्यूचर प्रोवाइड करके स्टॉक देगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था यहाँ पर 620 रुपये का। अगर मैं इसको जूम आउट मारूँ तो आप यहाँ पे देखते हैं 620 रुपये का इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, जो कि ये तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन स्टॉक ने रिसेंटली ये जो 620 का रेजिस्टेंस था, अगर हम आज की बात करें तो यहाँ से 620 का रेजिस्टेंस तोड़ा इसने, और स्टॉक आज 648 रुपीज़ में हमें क्लोज होता हुआ नज़र आया। तो दोस्तों जो इसका रेजिस्टेंस है 620 रुपीज़ का, ये इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट बन चुका है, यहाँ पर कोई भी शक वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो इसका यहाँ पर अगला रेजिस्टेंस निकल के आता है वो आता है जो इससे पहले इसने यहाँ पर लिया था रेजिस्टेंस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 770 रुपीज़ के लगभग का है। तो दोस्तों 648 रुपीज़ का फिलहाल प्राइस चल रहा है और 770 रुपीज़ का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बीच में कोई भी दखलंदाजी है नहीं। तो यानी कि स्टॉक अच्छा खासा यहाँ से रन करने की उम्मीद रखता है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों का यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो कितना है दोस्तों, ठीक है। ऑल टाइम हाई की यहाँ पे बात करते हैं, वीक की लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑल टाइम अगर हम हाई की बात करें तो स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो 983 रुपीज़ का है, ठीक है, 983 रुपीज़ का है। तो यानी कि इसका पहला रेजिस्टेंस तो यही आता है 770 रुपीज़ का, उसके बाद 983 रुपीज़ का, उसके बाद स्टॉक एकदम गोली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं होगी दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने खरीदना है तो कभी भी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट मत करना, बस आपने क्या करना है, बॉय एंड डिप करना है, यहाँ पे जितना नीचे हो सकता है उतना नीचे बाय करना। फिलहाल तो 620 रुपये का यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा बन गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करंट प्राइस पे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली यहाँ बात नहीं होने वाली। 620 पे कुछ क्वांटिटी बाय कर लेना, उसके बाद थोड़ा इंतजार करना, अगर मार्केट करेक्ट होगी तो स्टॉक भी डेफिनेटली नीचे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बाय ऑन डिप करना है, धीरे धीरे यहाँ पे क्वांटिटी उठानी है। तो आपको आने वाले फ्यूचर में जो मैंने आपको वैल्यूज़ बताई हैं वो आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलेंगी, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का बिजनेस है, ग्रो है, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे जो सेल्स हो रही हैं, प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ बेस्ट है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। बस आप इसे होल्ड करो, टाइटली होल्ड करो, क्योंकि पेशेंस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है, जितना पेशेंस दिखाओगे उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। बस फ़र्क क्या है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, और कंपनी बिल्कुल बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल का इतना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और साथ में शेयर भी कर देना उन फ्रेंड्स को जिनको ये ज़रूरत है इस वीडियो की। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग आवर वीडियो।